हेलो, आज हम कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम एक्सरे करा के देखते हैं तो हमें कहीं एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा हुआ दिखता है। तो ये कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हड्डी के अलावा एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा हुआ दिखता है, उनकी बात करते हैं। तो पहली कंडीशन जो होती है जिसको हम कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस या सूडो गाउट बोलते हैं, इसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो या तो घुटने के अंदर जो एक सॉफ्ट टिश्यू मास होता है मेनिस्कस का, उसके अंदर कैल्शियम जमा हो जाता है, या फिर रिस्ट जॉइंट के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होता है ट्रायंगुलर टीएफसीसी लिगामेंट होता है रिस्ट के अंदर, उसके अंदर अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए तो इस कंडीशन को एक्सरे के अंदर हम पता लगा लेते हैं। पेशेंट पेन के साथ आते हैं, स्वेलिंग के साथ आते हैं, और जब हम एक्सरे करा के देखते हैं तो उस सॉफ्ट टिश्यू वाली जगह पे जहां हमें पता होता है कि वहां ये सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन दिखता है। तो इस कंडीशन को हम सूडो गाउट बोलते हैं, क्योंकि गाउट से मिलती जुलती कंडीशन है। इसके अंदर अगर जॉइंट से हम फ्लूइड निकाल के उसको माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए भेजते हैं तो हमें पता चल जाता है ये गाउट नहीं है, ये सूडो गाउट है, क्योंकि इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी शेप एक रोम्बॉइड की तरह होती है, और माइक्रोस्कोपिक की भाषा में बोले तो ये पॉजिटिवली बाइरेफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स होते हैं और माइक्रोस्कोपी में ब्लू कलर के दिखते हैं। जबकि जो गाउट के क्रिस्टल्स जब हम जांच के लिए भेजते हैं तो वो नेगेटिवली बाइरेफ्रिंजेंट होते हैं और निडल शेप के क्रिस्टल्स होते हैं, तो उससे हमें पहचान हो जाती है। दूसरा, गाउट के अंदर तो ब्लड टेस्ट करा के भी एक पता लगाया जा सकता है कि ये गाउट की कंडीशन है, सूडो गाउट नहीं है। हालांकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि गाउट का जो पता लगता है वो ब्लड टेस्ट से पता लगता है। ब्लड टेस्ट एक सजेस्टिव टेस्ट होता है। अगर ब्लड टेस्ट में नॉर्मल भी दिख रहा है यूरिक एसिड, तो जरूरी नहीं है कि आपको गाउट की बीमारी नहीं है। यूरिक एसिड हो सकता है टेस्ट कराने के बाद कई बार पहले कभी बढ़ा आया हो, बाद में नॉर्मल दिखे, पर ऐसे पेशेंट को गाउट होने की कंडीशन हमेशा से रहती है। उसके लिए साथ साथ ईएसआर और सीआरपी का टेस्ट भी साथ में कराना चाहिए, जिससे अंदाजा लग जाता है कि इस समय इन्फ्लेमेशन की स्टेट कैसी है। क्योंकि जो गाउट में जो इन्फ्लेमेशन होता है और जो क्रिस्टल्स के इन्फ्लेमेशन से जोड़ों में दर्द होता है, वो इनके क्रिस्टल्स की वजह से होता है। अब हम रिस्ट की बात जो कर रहे थे और नी की बात कर रहे थे, इसके अंदर सूडो गाउट में नी के अंदर मेनिस्कस के अंदर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के डाइहाइड्रेट के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, और रिस्ट में टीएफसीसी लिगामेंट के अंदर। इसलिए इस कंडीशन को हम कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस बोलते हैं, क्योंकि कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेज होता है और कैल्सिनोसिस का मतलब कैल्सिफिकेशन होता है, यानी कि कैल्शियम का जमा हो जाना होता है। तो ये कंडीशन कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस के नाम से भी जानी जाती है। इसमें भी नॉर्मल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं, और कई रेयर केसेस में आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी से जो मेनिस्कस के अंदर प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक किया जाता है। एक और बहुत रेयर कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारा कैल्शियम दिखता है, वो ट्यूमर कैल्सिनोसिस होती है। इसमें भी कैल्शियम का डिपोजिशन दिखता है, जॉइंट के आसपास के सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कैल्शियम जम जाता है, कई बार बहुत ज्यादा कैल्शियम जम जाता है। ये कंडीशन इंडिया में तो कम मिलती है, अफ्रीकन डिसेंट्स के अंदर ज्यादा देखी जाती है। हेरिडिटरी होती है, एक फैमिली से दूसरी फैमिली के अंदर या पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं, और लेडीज के अंदर भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्पेशली अफ्रीकन डिसेंट। इसको हम ट्यूमरल कैल्सिनोसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्यूमर का मतलब कोई भी मास होता है, उसका मतलब कैंसर नहीं होता है। हमेशा कोई भी अगर मास होता है उसको ट्यूमर बोला जाता है अंग्रेजी भाषा के अंदर, और टेक्निकली भी जब आप मेडिकल लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम का बना हुआ एक ट्यूमर दिखता है, जो कि सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जमा हो जाता है, जॉइंट के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है, जॉइंट की मूवमेंट करने में डिफिकल्टी आती है। एक और कंडीशन होती है, जो लोग किडनी की बीमारी से, एंड स्टेज बीमारियों से, उसकी वजह से डायलिसिस कराते हैं, उनके अंदर भी इस तरीके की प्रेजेंटेशन मिल सकती है। मेन बात होती है कि ये खराब वैसे नहीं है कि कैंसर जैसी है। जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक जांच कराते हैं तो उस कैल्शियम डिपोजिशन की सेल्स में कोई भी मैलिग्नेंसी वाली सेल यानी ट्यूमर, जो खराब कैंसर वाली सेल नहीं दिखती है। नॉर्मली तो ये एक एक्सरे के अंदर आने वाली फाइंडिंग होती है ट्यूमर कैल्सिनोसिस, और कोई पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ी सूजन दिखती है, कुछ मूवमेंट में कमी होती है, नॉर्मली हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में कॉमन होती है। पर अगर ये पेन करने लगती है और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी करने लगती है तो पूरे के पूरे मास को, पूरे जॉइंट को ओपन करके सारे कैल्शियम के डिपोजिशन को हटाना पड़ता है, जो एक बड़ी सर्जरी होती है। उसमें काफी ब्लीडिंग होने के चांसेस भी होते हैं।
इसीलिए उन प्रॉस एंड कॉन्स को सर्जरी से पहले देखा जाता है और अच्छे से सारे मांस को निकाला जाता है, क्योंकि दोबारा से भी डिपोजिशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये बात पेशेंट से डिस्कस की जाती है। एक और कंडीशन होती है नी जॉइंट के अंदर, जिसको हम साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस बोलते हैं। नी जॉइंट के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू की लाइनिंग होती है जो जॉइंट को लाइन करती है, जिसको हम साइनोवियम बोलते हैं। तो ये जॉइंट के अंदर का हिस्सा होता है। ट्यूमर कैल्सिनोसिस जो कि कैल्शियम का डिपोजिशन जॉइंट के बाहर करता है, वहीं साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस जॉइंट के अंदर ये कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। ज्यादातर मेल पेशेंट के अंदर होता है और ऐसे जॉइंट्स में हिप में और नी में, स्पेशली नी में ज्यादा कॉमन होता है। एक्सरे करा के देखते हैं तो वहां पे कैल्शियम के छोटे छोटे लूज बॉडी दिखते हैं, बहुत सारे डिपोजिशंस दिखते हैं। वैसे तो इस कंडीशन के अंदर कोई बहुत डिफिकल्टी वाली बात नहीं होती है, डरने की बात नहीं होती है। ये एक बेनाइन कंडीशन ही होती है और ज्यादा से ज्यादा हमें सिम्टोमेटिक दवाइयां देनी होती है पेन के लिए, स्वेलिंग कम करने के लिए। पर अगर ये जॉइंट की कंडीशन पेनफुल हो जाती है, तब जाके इसमें सारी की सारी ये जितनी भी लूज बॉडी है, कैल्शियम के डिपोजिशंस है, इनको निकालने की जरूरत पड़ती है। इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई ट्यूमर जैसी कंडीशन नहीं है। इसमें भी हम इन सारी लूज बॉडीज को या तो पूरा जॉइंट ओपन करके निकाल सकते हैं, या दूरबीन के ऑपरेशन जिसे आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। मेन बात है कि पेशेंट सिम्टोमेटिक हो और दवाइयां नॉर्मल मेडिसिन खाने के बाद भी अगर उसको आराम न मिल रहा हो, तब ये कंडीशंस सर्जरी के लिए जाती है। इसके अलावा एक और बड़ी कॉमन कंडीशन होती है जो कि एल्डरली लोगों में काफी कॉमनली देखी जाती है। शोल्डर जॉइंट का एक्सरे करा के देखा तो उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन दिखता है। खास तौर से रोटेटर कफ के अंदर सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है, जब वो बोन से लग रही होती है तो उस अटैचमेंट के आसपास ये कैल्शियम का डिपोजिशन दिखता है। इसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है, सूजन होती है, दर्द होता है, उसके साथ साथ मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। डायबिटीज वाले लोगों के अंदर खास तौर से ज्यादा देखा जाता है, एल्डरली पेशेंट में देखा जाता है, फीमेल पेशेंट में देखा जाता है, और रोटेटर कफ के अंदर उसमें भी खास तौर से सुप्रास्पाइनेटस में ये चीज उस मसल के अंदर उसके अटैचमेंट पे काफी कॉमनली दिखती है। पेन के साथ आते हैं पेशेंट तो उस कंडीशन में हम एक्सरे करा के देख लेते हैं, वहां पे ये विजिबल होता है, दिख जाता है और सुप्रास्पाइनेटल टेंडन का पता लगता है एमआरआई कराने पे। जहां पे सुप्रास्पाइनेटस मसल बोन से आके लग रहा होता है, उसी के आसपास के एरिया में ये डिपोजिशन दिख जाता है और कंफर्मेशन जो है वो एमआरआई से होता है। और उसके साथ साथ जब ये कैल्शियम का डिपोजिशन वहां होता है तो जो मसल का अटैचमेंट है, जो टेंडन है, वो भी थोड़ा डिजेनरेटिव टाइप का हो जाता है। उसके बड़े होने पे, साइज बड़े होने पे, जब हम शोल्डर को बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो वो मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम और पेन होता है। बहुत ज्यादा पेन होने की सिचुएशन में, रेस्ट्रिक्शन होने में, आर्थ्रोस्कोपी करके इस पार्ट को वहां से रिमूव किया जा सकता है और स्टेबलाइज किया जा सकता है, जिससे कि ये सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ कॉमन कंडीशंस है जहां पे कैल्शियम का डिपोजिशन नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से पेन, स्वेलिंग, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होता है और जिनको हम रिमूव करके उस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं।